सलमान खान भी पीछे हो गया है, इसीलिए क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भाई पावर स्टार है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान है। तो यार क्या बोलना है, क्या भोजपुरी स्टार को बुलाओगे यार, व्यूजे नहीं आता है। भोजपुरी स्टार मीन्स क्या होता है, ऐसे अगर शो चल रहा है तो वो सच में अगर कोई पूछे अगर नहीं तो मैं सिर्फ पवन भैया की वजह से चल रहा है। और मैं भी अगर कंटिन्यू अगर शो देख रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पवन भैया की वजह से देख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखता। मैं टाइम निकाल, इसमें इतना टैलेंट है तो हम लोग भी टीआरपी OTT प्लेटफॉर्म देंगे ताकि इन लोग भी अच्छे काम कर सकते हैं। और एल्बम एक फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं है, एक फिल्म और एक मूवीजे और एक एल्बम तक सीमित नहीं है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा शो आ सकता है हमारे, इसमें कोई ये डाउट वाला बात नहीं कि टीआरपी किंग नहीं है पवन भैया। लेकिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा खुशी की माहौल है कि भोजपुरी से पावर स्टार पवन भैया आज ये शो में गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कमाल की चीज लग रहा है। सबसे बढ़िया बात तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। मैं जब देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यू शो देख रहा हूँ और बिग बॉस से बहुत अच्छा लग रहा है शो। आप लोग भी जाके देखिए राइज एंड फॉल्स, बहुत ही अच्छा कमाल के शो है। सबसे बढ़िया उसमें यह है कि जितना कंटेस्टेड है ना, सबसे बढ़िया पवन भैया खेलते हैं, सबसे अच्छा करते हैं। और मैं कुछ अपने यूट्यूबर गधे लोग को मैं बता रहा हूँ कि बोलते कि पवन भैया को नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, अगर पवन भैया नहीं जाते तो क्या अपने कल्चर को कैसे अपनाओगे यार, कैसे बताओगे कि हमारे इधर ये चीज होता है। आज पवन भैया गया है, एकदम लग रहा है। मैं बॉलीवुड में कम से कम मैं 4 से 5 साल में भी स्ट्रगल किया हूँ, छोटा छोटा जो भी चीज मैं भी किया हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ और मैं रियलिटी शो को भी जानता हूँ कैसे शूट होता है, कैसे क्या होता नहीं होता है। मैंने देखा हूँ, मैं बिग बॉस भी देखा हूँ, मैं एक राइजिंग सुपरस्टार वो भी देखा हूँ और ये भी देखा हूँ एक खतरों की खिलाड़ी, उसमें भी गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शो में देखा हूँ कैसे शूट होता है नहीं होता है, वो सारा चीज़ मुझे भी पता है क्योंकि मैं ऑडियंस बन के पहले जब मैं छोटे था तो मैं जाके वहाँ पे जाके मैं देखता था और मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे जाके देखता, कभी मैं भोजपुरी स्टार को नहीं देखा मैं। और वहाँ के लोग इतने लोग बोलते अरे क्या भोजपुरी स्टार को बुलाओगे यार, व्यूजे नहीं आता है, भोजपुरी स्टार मीन्स क्या होता है, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ पवन भैया का, वही आदित्य भैया जिन्होंने हमेशा भैया करके बोलते हैं, और अर्जुन भाई हमेशा भैया करके बोलते हैं। नहीं तो इतना ज्यादा शो में देखा हूँ ना, बिना रेटे के तो अलावा यार बोलता ही नहीं है वो लोग, चाहे वो कितना भी बड़े हो जाओ। मैंने वो चीज देखा, मैं आदित्य भैया से मिला, बहुत पहले मिला हूँ, मैं देखा हूँ इन लोग को यार। कभी रिस्पेक्टेड सब तो भोजपुरी वाला के लिए होता ही नहीं है, लेकिन इस बार पवन भैया ने बताया कि हमने यार कि मैं पावर क्या होता है, एक ऑरा क्या होता है, एक सब लगा इसमें राइज एंड फॉल्ट में लगा। टीआरपी किंग तो ही है पवन भैया, नो डाउट, इसमें कोई ये डाउट वाला बात नहीं कि टीआरपी किंग नहीं है पवन भैया। लेकिन मैंने जो देखा उनका, क्या भैया गेम खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, बहुत ही भाई तुम गधे हो, ये चीज मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जब तक आप अगर वो चीज को समझोगे नहीं, बूझोगे नहीं, तो आप कैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, आप मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब दिन खाली एल्बम ही करना है क्या? एल्बम करने के लिए नए नए सिंगर आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, सिनेमा करने के आ रहे हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अगर भोजपुरी में आज जो शो चल रहा है, अगर राइज एंड फॉल्स अगर शो चल रहा है तो वो सच में अगर कोई पूछे अगर नहीं तो मैं सिर्फ पवन भैया की वजह से चल रहा है। और मैं भी अगर कंटिन्यू अगर शो देख रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पवन भैया की वजह से देख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखता। मैं टाइम निकाल के उनका शो देख रहा हूँ। दूसरा बात, मैं आज पवन भैया ने गया वहां पे, आज देख रहे हैं तो कुछ आने के बाद वो लोग भी प्लान करेंगे कि हाँ यार अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक एल्बम और एक फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं है, एक फिल्म और एक मूवीजे और एक एल्बम तक सीमित नहीं है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा शो आ सकता है
हमारे कंटेस्ट ऐसा आ सकता है जाके हमारे यूपी बिहार के बच्चे, हमारे यूपी घर के लड़के जाके वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, गेम खेलेंगे और वहाँ से भी हम लोग एक टीआरपी ले सकते हैं। और हम लोग के साथ भी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म, आज जो 45 करोड़ की जो जनता है, जो आबादी है हमारे यूपी बिहार में, आज वो अमेजोन वाला हो या चाहे जो मैंने एक बार बात किया था, आपको बता दूं आज मैं बहुत सीक्रेट तो बोले थे कि भाई यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो हमको कंटिन्यू कंटेंट बना के दे सके, जो कंटिन्यू हमको ये काम कर सके। क्योंकि वहाँ पर यूपी बिहार में सिर्फ खाली सब सिंगर भरे पड़े हैं, कोई गेम खेलने वाले नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है। तो ये चीजें क्यों नहीं है? आज के डेट में यूट्यूब पर हजारों कॉमेडियन है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा है। इसका रीजन एक ही है कि आप सिर्फ एक यूट्यूब तक ही सीमित हो जाते हैं, आप बॉम्बे में नहीं जाते हैं, या अपना जो टीवी के जो ऑनर है, टीवी के जो टीआरपी जहां से मिलता है वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसी की वजह से आप जो यहाँ के कॉमेडियन है जो यूट्यूब तक सीमित हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब तक आप रास्ता में नहीं जाइएगा ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रास्ता में कांट है या नहीं, या पानी है या कीचड़ है, क्या है? आप रास्ता में जाइएगा तभी पता चलेगा। तो सेम चीज है, क्योंकि हमारे यूपी बिहार के जो लड़के हैं अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर वो लोग भी अगर स्ट्रगल करना शुरू करेंगे बॉम्बे तक या दिल्ली तक, तो वहां पे पता चलेगा कि हाँ यार बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि पवन भैया के अगर पवन भैया की वजह से आज राइज एंड फॉल्स आज ये चल रहा है, आज सलमान खान भी पीछे हो गया है, इसीलिए क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भाई पावर स्टार है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान है। तो यार क्या बोलना है, बहुत ही अच्छा, लव यू पवन भैया, गॉड ब्लेस यू भैया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत कमाल के खेल रहे हैं, लव यू, दिल से लव यू। हम प्रणाम, बबलू प्यारे लाल।